वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। यह बहुत पुरानी बात है कि एक बार कश्मीर में एक राजा राज करता था। उसको शिकार का बहुत शौक था। एक दिन जब वह जंगल में कुछ दूर शिकार करने गया तो उसको एक ऐसा जानवर मिल गया जिसको वह मारना चाहता था। तो वह उसका पीछा करने लगा। आखिरकार पीछा करते करते वह थक गया और रुक गया। उसने देखा कि वह तो एक बहुत ही सुंदर बगीचे में पहुंच गया है। उस बगीचे के साथ साथ ही एक सड़क जाती थी जिस पर एक लड़की अकेली चल रही थी। राजा उसको देखकर बोला, यकीनन शादी के बाद तुम्हारे जैसी पत्नी को मैं यहाँ जंगल में अकेला छोड़ सकूंगा। लड़की कुछ गुस्से से बोली, क्या सचमुच? मैं किसी तुम जैसे से शादी करूंगी, उससे एक बेटा पैदा करूंगी जो तुम्हारी ही बेटी से शादी करेगा। उसके इस तुरंत और होशियार जवाब से राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बगीचा छोड़कर अपने घर चला गया। अपने घर आकर उसने उस सुंदर लड़की के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। राजा के एक आदमी ने बताया कि वह लड़की कोई राजकुमारी थी और अक्सर ही उसी बगीचे में आया करती थी जहां राजा ने उसको देखा था। जब कश्मीर के राजा ने यह सुना तो वह बोला कि वह उससे शादी करेगा। राजा ने अपने कुछ आदमियों को जो शादी करवाने में बहुत होशियार थे तुरंत ही इस शादी को पक्का करने के लिए भेज दिया। वे आदमी तुरंत ही चल दिए और जैसे ही वे राजकुमारी के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ के राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की। वहाँ पहुँचकर उन्होंने राजा को झुककर प्रणाम किया और कहा कि हम अपने राजा की तरफ से एक खास वजह से आपके पास आए हैं। वह बोले, हमको हमारे कश्मीर के भले और कुलीन राजा ने अपने लिए आपकी बेटी के रिश्ते के लिए भेजा है। हमारे राजा की अच्छाइयाँ, ताकत और धन संपत्ति तो आपसे छिपी नहीं है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस शादी की इजाजत देकर हमको यहाँ से जाने की इजाजत दें। राजा थोड़ी देर रुककर बोला, तुम लोगों ने जो कुछ कहा है वे मैंने सुना। मैं कल तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। अगले दिन उसने अपनी पत्नी और वजीर से सलाह की। दोनों ने उस रिश्ते के लिए हामी भर दी। तो राजा ने उन आदमियों को बुलवाया और उनसे कहा कि वे अपने राजा से कह दें कि हमें उनका रिश्ता मंजूर है। ठीक समय पर दोनों की शादी कर दी जाएगी। जब कश्मीर के राजा ने अपने आदमियों से यह समाचार सुना तो वे बहुत खुश हुआ और उसने उन आदमियों को बहुत सारे उपहार दिए। कुछ दिनों बाद राजकुमारी के पिता ने राजा को बुलावा भेजा। राजा ने अपने साथ अपने कुछ अक्लमंद मंत्री और दरबारी लिए, कुछ सेना ली और राजकुमारी के देश चल दिए। राजा राजकुमारी के देश पहुंच गया जहां राजकुमारी के पिता ने उसका बहुत अच्छा स्वागत किया। 1-2 दिन बाद ही राजा की शादी हो गई। राजा की शादी बहुत ही शानदार तरीके से हुई। शादी के बाद राजा अपनी रानी के साथ अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपनी नई रानी को अपनी दूसरी रानियों के साथ अपने जनानन खाने में रख दिया। पर यह बड़ी अजीब सी बात हुई कि ये कुछ दिन उसने बिना अपनी रानी को देखे और बिना बात किए हुए ही निकाल दिए। रीति रिवाजों के अनुसार कुछ दिनों बाद राजकुमारी के पिता ने राजकुमारी को अपने घर बुला भेजा। राजकुमारी अपने पिता के घर चली गई। वे वहीं रही।
उसने अपने पति के इस अजीब से व्यवहार के बारे में किसी को कुछ नहीं कहा सिवाय अपनी माँ के। हालांकि उसने अपनी माँ को सब कुछ बतला दिया था, यहाँ तक कि वह बगीचे वाली घटना भी। साथ में उसने यह भी कहा कि उसे लगता है कि राजा ने गुस्से में आकर उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है। माँ बोली, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा इंतजार करो। जब राजकुमारी को अपने पिता के घर में रहते रहते 3 साल हो गए और कश्मीर के राजा ने अपनी पत्नी के बारे में कोई पूछताछ नहीं की, तो राजकुमारी अपने पिता के पास गई और उनसे उसने यात्रा पर जाने की इच्छा प्रकट की कि वह घूमने जाना चाहती है। उसके साथ में जाने के लिए एक वजीर और कुछ सिपाही दे दिए जाएं, ताकि वे अपनी हैसियत के अनुसार यात्रा कर सके। राजा ने उससे पूछा, तुम कहाँ जाना चाहती हो और क्या करना चाहती हो? राजकुमारी बोली, मैं दूसरे देश घूमना चाहती हूँ, खास करके अपने अधीन जो राज्य हैं वे राज्य, और यह काम मैं आसानी से और खुशी खुशी कर सकूं, इसके लिए आपकी सहायता चाहती हूँ। राजा ने आश्चर्य से कहा, पर तुम एक स्त्री हो, जवान हो और सुंदर हो, ऐसे तुम यात्रा कैसे कर सकती हो? जब लोग तुमको बिना तुम्हारे माता पिता के देखेंगे तो वे सब आश्चर्य करेंगे। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं तुम्हें इस यात्रा की अनुमति नहीं दे सकता। अगर मैं ऐसा करूँगा तो यह मेरी बहुत बड़ी गलती होगी, तो फिर मैं बिल्कुल अकेली ही चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने जो कुछ ठान लिया है वह तो मैं करके ही रहूंगी। राजा कुछ दुखी होकर बोला, ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे हाँ करनी ही पड़ेगी, पर तुम यह बात जान लो कि यह सब तुम्हें तुम्हारे अपमान और मौत की तरफ ले जाएगा, जिसको सुनकर मुझे बहुत तकलीफ पहुंचेगी। फिर भी मैं कहूँगा कि तुम पास के देशों में ही जाना, बहुत दूर मत जाना। राजकुमारी ने इस बात का वायदा किया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद राजा ने अपने एक बहुत ही भरोसे का वजीर बुलाया और उसको राजकुमारी की योजना बताकर कहा कि वह उस पर और उसके घूमने पर ठीक से नजर रखे। कुछ दिन बाद राजकुमारी वहां से चल दी। उसके साथ राजा का वह भरोसे वाला वजीर था, बहुत सारे सिपाही थे और नौकर चाकर थे। सबसे पहले एक बहुत छोटे से देश में गई, जिसका राजा उसके पिता के अधीन था। सुनते ही कि बड़े राजा की बेटी आई है, वे उससे मिलने गया और उसको बड़ी इज्जत के साथ अपने राज्य में लेकर आया। उसके स्वागत में उसने एक बहुत बड़ी दावत का भी इंतजाम किया था। राजकुमारी वहां कुछ दिन ठहरी और फिर अपनी यात्रा पर चल दी। इस तरह से उसने अपने राज्य के बराबर लगे हुए करीब करीब सारे देश घूम लिए और उन राजाओं और उनके राज्यों के बारे में जान लिया। आखिर वह अपने पति के देश कश्मीर आ पहुंची। वह उस देश को भी देखना चाहती थी, उसका दरबार, उसका बाजार, उसका व्यापार और भी कुछ जो उसके जानने लायक था। तो उसने उस राजा को एक संदेश भेजा कि वह उस राजा की बेटी है जिसको पहले कभी वह कर दिया करता था। अभी वह उसके राज्य के बाहर इंतजार कर रही है और उसके राज्य को देखना चाहती है। कश्मीर के राजा को जब ये संदेश मिला तो उसने अपने वजीर और कुछ सैनिकों को बुलाया और जहां राजकुमारी का डेरा लगा हुआ था उस तरफ तुरंत ही रवाना कर दिया। आदर सहित वे राजकुमारी को अपने महल में ले आए। राजा उस राजकुमारी को पहचान नहीं सका, क्योंकि राजकुमारी ने अपनी वेशभूषा में बदलाव किया था।
राजकुमारी को एक खास महल में ठहराया गया। उसको सबसे स्वादिष्ट खाना खिलाया गया। शाही नौकरों को हुक्म था कि वे वहाँ हमेशा वहीं उसके पास ही रहें, कभी उसको अकेला ना छोड़ें। इतना अच्छा इंतजाम देखकर तो राजकुमारी दंग रह गई और बहुत खुश हुई। शाम को उसने राजा को इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और राजा से वायदा किया कि वे अपने पिता को इसके बारे में सब कुछ बताएगी। अगले दिन बातों ही बातों में उसने कश्मीर के राजा से कहा, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। राजा ने सोचा कि शायद यह मेरे राज्य के संबंध में बड़े राजा का कुछ संदेश लाई होगी जो इसे मुझे देना होगा। तो वह कमरे में चला गया। पर इधर क्या था कि राजकुमारी को उससे प्यार हो गया था, तो यही कहने के लिए उसने उसको अकेले में बुलाया था ताकि वे उसको वहाँ जब तक राजकुमारी का जी चाहे रहने की इजाजत दे दे और बराबर उससे मिलता रहे। राजकुमारी की सुंदरता और अच्छा व्यवहार देखकर राजा ने उसको इस बात की इजाजत दे दी। अब वे अक्सर उसके पास आने लगा। इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन राजकुमारी ने अपने देश जाने की इच्छा प्रकट की। उसकी दलील यह थी कि उसको और भी कई काम करने थे जिनको उसे करना था, इसलिए वे अब जाना चाहती थी। फिर भी उसने राजा से वादा किया कि वह जल्दी से जल्दी कश्मीर लौटेगी। अपने प्यार की याद के लिए उसने राजा को अपनी एक अंगूठी दी और उनसे उनकी एक अंगूठी मांग ली। राजा ने उसको अपनी अंगूठी दी और प्यार से विदा किया। राजकुमारी ने कश्मीर छोड़ा और तुरंत ही अपने देश लौट आई। उसको सही सलामत वापस आया देखकर सभी लोग बहुत खुश थे। राजा तो उसकी यात्रा का हाल सुनने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह उसकी इन देशों की यात्रा से बहुत खुश था। राजकुमारी की माँ को इस बात की बहुत खुशी थी कि उसकी बेटी को बच्चे की आश हो गई थी। समय पर राजकुमारी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम शबरंग रखा गया। जब राजा ने इस लड़के के जन्म के बारे में सुना तो वह बहुत नाराज हुआ, क्योंकि उसने सोचा कि उसकी बेटी कहीं कुछ गलत काम करके आई है। वह चिल्लाया, यह सब उसकी बेहुदा इच्छाओं का नतीजा है। मुझे इतना भी बेवकूफ नहीं होना चाहिए था कि मैं उसको इस तरह जाने की इजाजत देता। इसका तो चरित्र ही खराब हो चुका है। अब इसका पति इसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगा और मेरी भी बदनामी होगी। उफ, इस सब को देखने से तो अच्छा था कि मैं मर जाता। राजा की तेज आवाज सुनकर रानी वहाँ आई और बोली, ऐसी बात नहीं है। तुमने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि इस बच्चे का पिता कौन है। जो इसका पिता होना चाहिए वही इसका पिता है, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे तुम्हारी या तुम्हारी बेटी की बदनामी हो। जब ये देश घूमने गई थी तब यह अपने पति के देश भी गई थी। उस समय ये अपने आप को एक दूसरी लड़की बताकर उसके महल में रही। वहाँ इसने उसका प्रेम जीत लिया। इससे जब ये वहाँ से चली तो राजा बहुत दुखी हो गया और अब इसने उसके बच्चे को जन्म दिया है। इसकी यात्रा का यही उद्देश्य था और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसने तुमसे घूमने की इजाजत चाही थी। यह सुनकर राजा का दुख और गुस्सा दोनों एकदम से ही गायब हो गए। उसके परिवार में एक बेटा पैदा हुआ है। इसकी खुशी से ही सारा परिवार खुशी से भर गया। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। दिनों दिन वह सुंदर और होशियार होता जा रहा था और नई नई बातें सीख रहा था। उसको सारी कलाओं
और विज्ञान की शिक्षा दी गई। वह बहुत बहादुर था और तलवार बहुत ही अच्छी तरह चलाता था। राजा अपने देवते से बहुत खुश था। उसने घोषणा की कि वह अब उसके वजीरों का सरदार बन सकता था और फिर कुछ सालों के बाद अगर उसके पिता ने उसको स्वीकार नहीं किया तो उसको वे अपनी राजगद्दी दे देगा। मगर उसकी माँ यानी राजकुमारी उसको एक चोर बनाने की जिद पर अड़ी थी। तो देश का एक सबसे बड़ा चोर बुलाया गया और उसको हुक्म दिया गया कि वे अपने हुनर के सारे भेद उसको सिखा दे। अगर राजा और राजकुमारी उसकी कला से संतुष्ट हुए तो उसको भारी इनाम दिया जाएगा। चोर ने कहा कि वह उसको अपनी कला के सारे भेद सिखाने की पूरी कोशिश करेगा और उसे आशा है कि कुछ ही महीनों में वह उसको दुनिया का सबसे बड़ा चोर बना देगा। राजकुमारी बोली, मैं खुद देखूंगी कि जो तुम कह रहे हो वह सच है कि नहीं। अगर शबरंग उस बड़े से पेड़ पर चढ़ सका और वहां से बाज के बिना जाने उसके अंडे चुरा सका तब मैं मानूंगी कि तुमने उसको ठीक से चोरी करना सिखाया है। चोर शबरंग को ले गया और उसको चोरी के सारे हुनर सिखा दिए। फिर वह उसको शाही महल में लेकर आया और बोला, जाओ और अपनी माँ की इच्छा पूरी करो। शबरंग तुरंत गया और पल भर में ही उस पेड़ पर चढ़ गया जिस पर एक बाज अपने अंडे से रही थी। शबरंग ने इस होशियारी से बाज के नीचे हाथ डालकर उसके अंडे चुरा लिए कि उसको पता ही नहीं चला। वह तो बहुत देर तक शांत और बिना हिले डुले ही बैठी रही। शबरंग पेड़ से उतरा और उसके अंडे लाकर अपनी माँ को दे दिए। राजकुमारी अंडे देखकर बहुत खुश हुई और गुरु चोर की तारीफ करते हुए बोली, तुमको तुम्हारे गुरु ने बहुत अच्छा सिखाया है। अब मुझे तुम्हारे लिए कोई डर नहीं है। उसने गुरु चोर को बहुत कीमती भेंट दी और उसको विदा किया। एक दिन शबरंग कुछ नौजवानों के साथ बगीचे में खेल रहा था तो एक नौजवान ने उससे पूछा कि तुम्हारे पिता कौन हैं? शबरंग को ये पता ही नहीं था तो वह ये सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और आश्चर्य में पड़ गया। वह तुरंत ही खेल छोड़कर अपनी माँ के पास आया और हांफते हुए उससे पूछने लगा, माँ बताओ मेरे पिता कौन हैं? राजकुमारी बोली, बेटा तुम कश्मीर के राजा के बेटे हो जिनसे मेरी शादी हुई थी, पर उन्होंने मुझे बड़ी बेरहमी के साथ छोड़ दिया। शबरंग बोला, पर माँ यह सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और मेरे नाना ने तुम्हारी इस बेइज्जती का बदला अपनी तलवार से क्यों नहीं लिया? राजकुमारी बोली, जल्दी करने की जरूरत नहीं है और अगर दूसरे साधन हाथ में हो तो किसी को घायल करने या मारने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तुम बहुत ही चतुर और होशियार बच्चे हो गए हो। तुम अब अपने पिता के देश जाओ और वहां जाकर अपने पिता के प्रिय बन जाओ ताकि वे तुम्हें किसी ऊंचे ओहदे पर नियत कर दें और अपनी बेटी की शादी तुमसे करने के लिए तैयार हो जाएं। जब बात यहाँ तक पहुँच जाए तब तुम मुझे बुला लेना। मैं आकर राजा को सब बातें बताऊंगी जिससे उनको ये विश्वास हो जाएगा कि वे गलती कर रहे थे। फिर शायद वे अपनी निकाली हुई पत्नी को अपने घर वापस बुला लें और अपने बहादुर और होशियार बच्चे को राजगद्दी दे दें। शबरंग बोला, ठीक है, मैं इस काम के लिए अपनी पूरी भरसक कोशिश करूंगा। और यह कहकर वे तुरंत ही कश्मीर के लिए रवाना हो गया। राजा के महल में जाकर उसने सबसे पहला काम यह किया कि उसने राजा के दरबान से दोस्ती की।
उसकी ये दोस्ती इतनी बड़ी कि वह दरबान शबरंग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। एक दिन दरबान ने शबरंग से पूछा कि क्या वह राजा के महल में नौकरी करना चाहेगा, क्योंकि वह चाहता था कि वे राजा के महल में राजा की सेवा करे। शबरंग ने उसको धन्यवाद दिया और कहा कि हाँ क्यों नहीं, वह भी राजा के महल में राजा का काम करना पसंद करेगा। इस तरह दरबान ने शबरंग को राजा से मिलवाया और उसकी अक्लमंदी की राजा से बहुत तारीफ की और उसको कोई नौकरी देने के लिए प्रार्थना की। राजा शबरंग की शक्ल सूरत, ढंग चाल और बोल चाल से बहुत प्रभावित हुआ और तुरंत ही उसको अपना शाही नौकर रख लिया। उस ओहदे पर शबरंग ने सबका मन मोह लिया और बहुत जल्दी ही सबका बहुत प्यारा हो गया। कुछ समय बाद उसने सोचा कि वे अपनी चोरी की शिक्षा को यहाँ इस्तेमाल करके देखे। तो कभी कभी रोज और कभी कभी तीसरे चौथे दिन रात को वह चोरी करने निकलता। वह शहर में इधर उधर चोरी करने निकलता और जहाँ कहीं भी उसको चोरी करने का मौका मिलता वह चोरी करता और चोरी की गई चीजों को एक मैदान में एक गड्ढे में छिपा देता। यह उसके रोजमर्रा के काम में कुछ दखल नहीं देता। हर सुबह वे अपने काम पर नियमित रूप से पहुंच जाता। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों का पैसा और कीमती चीजें चोरी होने लगी और चोर का कोई पता नहीं चला। तो सब लोगों ने मिलकर राजा से प्रार्थना की कि वह अपनी पूरी कोशिशों के साथ चोर का जल्दी से जल्दी पता लगाए और फिर उसको सजा दे। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि उसके राज्य में इस तरह की चोरियां हो रही थी। राजा ने अपने कोतवाल को बुलाया और उसको उसके लापरवाही के लिए बहुत डांटा और तुरंत ही चोर का पता लगाने के लिए कहा। परंतु कोतवाल की पूरी कोशिशों के बावजूद भी चोर हाथ नहीं लगा। वो बार बार सिपाहियों को चकमा देकर निकल जाता। आखिरकार कोई रास्ता ना देखकर राजा ने ऐलान किया कि अगर चोर खुद अपनी गलती स्वीकार कर ले और राजा के सामने आत्मसमर्पण कर दे और वायदा करे कि वो ऐसा बुरा काम आगे से नहीं करेगा, तो हम उसे अपना आधा राज्य देंगे और अपनी बेटी से उसकी शादी कर देंगे। अगले ही दिन शबरंग ऐलान सुनकर राज दरबार में हाजिर हो गया और राजा से बोला, जैसा आपने ऐलान किया है तो सुनिए, मैं ही वो चोर हूँ। तो क्या आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करने को तैयार हो? कुछ समय तक राजा कुछ ना बोल सका। बाद में बोला, ठीक है, ऐसा ही होगा। शबरंग, तुम मुझे अकेले में मिलो। राजा शबरंग के साथ उठकर चला गया और सभा भी खत्म हो गई। अकेले में जाकर राजा ने शबरंग से कहा कि वह अपना वादा निभाएगा। वह उसको आधा राज्य भी देगा और अपनी बेटी भी। इसका इंतजाम बहुत जल्द किया जाएगा। अगले दिन जिन जिन के घर में चोरियां हुई थी वे सब इकट्ठे हुए और शबरंग की बताई हुई जगह पर राजा और वजीर के साथ गए और वहां से अपनी चीजें, पैसे, जवाहरात, कपड़े आदि सब उन्होंने वापस लिए। यह जगह शहर की चारदीवारी के पास वाले मैदान में थी। सब लोग खुशी खुशी अपने घर चले गए। महल लौटने के बाद शबरंग ने राजा से अपनी माँ को वहां बुलाने की इजाजत मांगी ताकि इस शादी के बारे में वे अपनी माँ से सलाह कर सके। राजा राजी हो गया और उसकी माँ को वहां बुला लिया गया। राजकुमारी तुरंत ही वहां आ गई। राजा ने उसका बड़ी शान से स्वागत किया और इस बात की खुशी प्रकट की कि वे अपनी बेटी को इतने अक्लमंद और सुंदर लड़के को दे रहा है।
राजकुमारी ने कहा, यह सब राजा साहब की कृपा है, पर यह शादी नहीं हो सकती। यह ठीक नहीं कि भाई बहन की शादी हो। राजा बोला, मैं समझा नहीं। राजकुमारी बोली, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, पर यह अंगूठी आपको मेरी याद जरूर दिलाएगी। आप इसे ले लीजिए, ये आपकी ही है, और मुझे वे अंगूठी वापस कर दीजिए जो मैंने आपको दी थी। अब तो आपको मेरी याद आ गई होगी। तब उसने राजा को सारी बातें बताई कि किस प्रकार वे उनकी कानूनी पत्नी थी, और क्योंकि उसने उसको छोड़ दिया था इसलिए वह उससे वेश बदलकर मिली थी। फिर बताया कि कैसे शबरंग पैदा हुआ, कैसे उसने उसको बड़ा किया, फिर कैसे उसने उसको कश्मीर भेजा। अब क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया था, जो उसने राजा से अपने पिता के बगीचे में पहली बार मिलने पर कहा था कि वह उस जैसे राजा से एक बेटा पैदा करेगी और फिर वे उसकी बेटी से शादी कराएगी। तब कश्मीर के राजा ने राजकुमारी से सुलह कर लिया और उसको अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया। राजकुमार को युवराज घोषित कर दिया गया और तीनों आराम से खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद।